What was your first impression about Akanksha? यार वो पहले ही इतनी हाइप में आती है, उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो लड़की ऐसे नहीं I है, agree. वो फॉर्मल बात ही नहीं करती है कभी। हाँ हाय ऐसे करेगी नहीं, एकदम ऐसे उछलती कूदती ऐसी रहती है। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है उसकी एनर्जी ने मुझे वो Comfortable feel कंफर्टेबल कराया। करा, और वो कोई बैरियर नहीं था हमारे बीच में। फिर हम चल थे, फिर अपना हम दोनों बैठे 2-3 घंटे मस्त बातें बातें करी। वो अपनी स्ट्रगल लाइफ बता रही थी, मैं अपनी स्ट्रगल लाइफ बता रही थी। फिर मज़ा आ रहा था सुन के। फिर मैंने कहा यार लड़की ने स्ट्रगल तो काफ़ी करा है, तो वो कनेक्ट कर रही थी मैं उससे उस टाइम। ऐसी कौन सी चीज हुई थी आपकी जिंदगी में जो इफ यू आर कंफर्टेबल, हाँ हाँ जो आपने आकांक्षा के साथ शेयर की थी? जैसे आपने कहा आपकी लाइफ में आपने खुद स्ट्रगल देखा है, हाँ हाँ वो कौन सा दौर था? यार आई थिंक स्ट्रगल अगर मैं बोलूँ तो मेरी लाइफ में जैसे सबसे पहला स्ट्रगल ये है कि इस लाइन में घुसना मेरे लिए स्ट्रगल था। फैमिली से ही, मतलब मेरी सपोर्ट इतना नहीं था। मतलब मेरे डैड नहीं चाहते थे कि मैं इस टाइप की लाइन में आऊँ, क्योंकि उनको ये था कि बहुत स्ट्रगल है, और उन्होंने मुझे डांस सिर्फ हॉबी के लिए करने के लिए बोला था। और उनको ऐसा लगता था कि सिंस आई बिलोंग टू अ बिजनेसमैन फैमिली, सो उनको ऐसा लगता था कि इसमें कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, ये लोग क्या, तुम बेटा जॉब करो, रिस्पेक्टेड जॉब करो, ये सब। तो उनके वो थॉट्स थे, बस विद टाइम वो चेंज हुए। पर मुझे बहुत लड़ना पड़ता था। कोई क्लास पे जाना है, कहीं जाना है, मतलब ऐसा मुझे ऐसा लगता था यार हर बार मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, हर बार मुझे लड़ना पड़ रहा है कि मैं कर लूँगी, इसमें कर लूँगी। तो उनको ऐसा लगता था कि उनकी बेइज्जती हो रही है मैं अगर डांस कर रही हूँ। तो पहले के ऐसे थॉट्स होते थे। आई Of एम course, टेलिंग yeah. यू 2016 की बात, 10 साल पुरानी बात। 10 साल पुरानी। और मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था 2012 में ऐसे डांस Oh एज my अ डांसर। God. मैं बहुत छोटी थी तब से, मेरे को बहुत था कि शौक मेरे को था। करना है, किसी भी तरह करना है, तो आई डिड नॉट स्टॉप। और फिर उसमें ऐसा भी होता था कि लोग वैसे एलिगेशंस लगाते थे कि मैं अपने बाप के पैसे पे पलती हूँ। मतलब क्या होता था ना, जो हम डांसर्स होते थे तो वो सब बोलते थे कि तूने खुद का क्या कर रही है, तू अपने बाप के पैसे पलती है। तो ऐसी कुछ बातें मेरे को 2015 में, ऐसे 15 साल की उम्र में बोलती थी। तो मैंने 17 साल की उम्र से डांस सिखाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा 1 रुपया नहीं लूँगी घर से। और आप मैं आज तक आफ्टर 2018 के बाद मैंने पैसे लेना बंद कर दिया था। Wow. मतलब बहुत लिमिटेड होता था कि जैसे कभी-कभी कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे रेगुलर मतलब मॉम डैड जो खर्चा करते हैं वो, लेकिन जो बिल्कुल बंद करते हैं ना, मतलब 19 साल की उम्र से मैंने 1 रुपया नहीं लिया फिर। My God. लॉकडाउन का टाइम था, आई वाज़ अर्निंग ऑन माय ओन, रील्स करके, कुछ भी करके, बट मैं 1 रुपया भी नहीं लिया अपनी लाइफ में फिर पापा मम्मी से। जब मैं- मुंबई शिफ्ट हुए सब खुद, तभी भी सब नहीं? खुद। आज भी मैं खुद करती हूँ, जब पहले शिफ्ट हुई तब भी खुद करा। लाइफ में खुद, वो जो कार मैं देती हूँ सबको, मैंने अपनी मेहनत की कमाई से। वो कार भी आपने हाँ, खरीदी मैंने खुद से? भी, हाँ, आई वाज़ 23 और मैंने अपने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं किसी भी तरह 22 या 23 पे ले लूंगी कार। That is so तो मैंने nice. सब कुछ अपनी लाइफ में खुद बनाया। मैंने कहा मुझे टैग ही नहीं चाहिए कि मैं अच्छी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हूँ तो सब मेरे पापा मम्मी कर रहे हैं। आई वांटेड टू मेक थिंग्स ऑन माय ओन। तो मैंने हमेशा सब कुछ खुद करा, गाड़ी ली, फिर एक स्टूडियो, मैंने अपने दिल्ली में एक स्टूडियो खोला हुआ है, वो सब कुछ खुद करा कि मुझे लाइफ में कोई ये ना बोल दे कि तू किसी के पैसों पे पल रही है। तो वो मेरे अंदर ना बहुत ज़्यादा आज भी है। मतलब मुझे कोई बोल देगा ना कि तू किसी के पैसों पे, तो मुझे बहुत चुभ जाता है। ऐसा बचपन की चीज़ें बाहर आ जाती है कि यार कोई कैसे बोल देता है, कोई किसी की मेहनत नहीं देखते। नो आई मीन कुडोज टू यू, इतने कम उम्र में आपने ऐसा डिसीजन हाँ, लिया। मतलब वो सब चीज़ें मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि सब कुछ अकेले ये सोचना, मतलब ऐसा नहीं मेरे मॉम डैड सपोर्ट नहीं करते। वो हमेशा कहते तुम्हें चाहिए लो। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट कि आप, मुझे पता है आप लोग करोगे। मेरे डैड ने ही मुझे इतना स्पॉइल करा है पहले तो, बचपन से। कंफर्टेबल चाइल्डहुड। हाँ, बहुत कंफर्टेबल। पहले उन्होंने मुझे स्पॉइल करा अच्छे से, मतलब महंगी चीजें दिला के सब कुछ। मैं खुद ही स्पॉइल हुई हूँ पहले कि डांस क्लास जा रहे हैं लोग, अच्छे से अच्छे शूज दिला रहे हैं, ये दिला रहे हैं, पर अच्छी लाइफ दी है उन्होंने मुझे। बट फिर वो मुझे ऐसा लग रहा था वो जो अच्छी लाइफ दे रहे हैं वो दूसरे लोग उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। हाँ, कि इस तरह से हो रहा है, ये हो रहा है। तो फिर मैंने अपने पे लेना स्टार्ट किया, क्योंकि वो लोग ना कंपैरिजन करते थे कि भाई हम तो अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। अमीर बच्चों की ना, जो अमीर बाप के बच्चे होते हैं ना, वो मेहनत नहीं करते ऐसा। तो ये पर्सपेक्टिव मुझे चेंज करना था कि यार ऐसा नहीं होता है। सबका एक, सबके अंदर एक ईमान होता है कि वो लोग करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ। तो वो मेरे को हिट करता था, तो मैं वो करती थी फिर कि मैंने कहा आज के बाद कोई बोल ना दे, मैं सब कुछ खुद लूंगी। मैं कहा पापा मैं घर भी खुद लूंगी, मुंबई में आपको खुद मेरा घर दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा, बट मैं खुद लूंगी सब कुछ। अब पापा क्या कहते हैं? ओ तो बहुत खुश, वो कह रहे वाह अच्छा लाइफस्टाइल। अब तो उन्होंने जब चेंज देखा ना, पहली बार शो जब करा था मैंने इंडियाज गॉट टैलेंट, उसके बाद से ही वो सो हैप्पी
तो मेरे को ऐसा लगता है हर पेरेंट्स को प्राउड फील होता है जब आप उनको रिजल्ट देते हो। आई एग्री। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो कोई भी प्राउड फील नहीं करेगा आप पे। जब आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, किसी को प्राउड फील करा रहे हो, तभी आपकी लाइफ में लोग आपको प्यार करेंगे, इन जनरल लाइफ ऑल्सो। या आई थिंक वो एक बच्चे में होना चाहिए कि मुझे जो टाइम मिल रहा है या फिर मुझे जो प्रिविलेज मिल रहा है, मैं उसको सही इस्तेमाल करो और मिसयूज ना करो और रिस्पॉन्सिबल बन जाओ। हाँ, ये हर कोई नहीं सोचता ऐसे। मुझे ऐसा लगता है मेरी सराउंडिंग्स की वजह से मैं ऐसे हूँ, वरना तो मैं स्पॉइल किड होती आज। विच इज गुल्लू, योगेश एंड ऑल, No, या फिर उनके जो मेरे पुराने दोस्त थे। हाँ, ओके। फिर इनको भी देखती हूँ तो इनको भी देख के मुझे वो अच्छा फील होता है कि यार ये लोग भी सब अपनी मेहनत से कर रहे हैं। मतलब इनके साथ मुझे ना ऐसे ग्रोथ फील होती है कि आपस के भी लोग ना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ये लोग भी अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं। सब अपनी फैमिली छोड़ के आए हुए, योगेश ने अपनी फैमिली छोड़ी हुई, रोहित अकेले रहता है, अब गुल्लू भी अपनी फैमिली छोड़ के, अपना कंफर्ट छोड़ के यहाँ पे रह रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है जितना कंफर्टेबल वो अपने घर पे वहाँ रहता है, वो अपना सारा कंफर्ट छोड़ के, मतलब लड़कों को तो बहुत मुश्किल है, लड़कियों को तो फिर भी सिखा देते हैं, हाँ। लड़के बहुत मुश्किल से सीखते हैं सब चीजें। तो वो कंफर्ट छोड़ के अब सब अकेले रह रहे हैं और मैं देखती हूँ सबको मेहनत करते हुए, तो मुझे ऐसा मोटिवेशन फील होती है। मैं कहा दोस्त हो तो ऐसे हो जो खुद भी लाइफ में काम कर रहे हो, तुम भी मोटिवेट कर रहे हो। टेल मी हु इज एक्चुअली सबसे ज्यादा मोटिवेटेड पूरे गैंग में से, जो आपको दिखता है कि ये इंसान मतलब जब काम आता है ना तो लाइक हॉर्स वेयरिंग ब्लाइंडर्स, हु इज द मोस्ट मोटिवेटेड एंड एम्बिशियस? आई थिंक गुल्लू। मतलब उसको अगर काम उसको पता है ना, मतलब उसने रोडीज के बाद उसका चेंज है, रोडीज के बाद वो बहुत मस्ती में था, उसने बताया पॉडकास्ट में ये चीज़। बहुत टाइम तक वो मस्ती में था, उसके बाद उसको ये था लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी और वो वेस्ट नहीं होने देगा फिर। और अभी वो अब वो हर चीज जब यूटिलाइज कर रहे हैं ना, तो आई थिंक मैं उसको बोलती हूँ, मैंने कहा मैं इन दोनों को भी बोलती हूँ, रोहित और योगेश को, मैं लुक एट गुल्लू, मैं वो एक दिन यूटिलाइज कर रहा है अपना। मैं कहा ऐसा नहीं वो मस्ती नहीं कर रहा, मस्ती कर रहा है बट वो यूटिलाइज कर रहा है हर चीज़। अब वो जाने नहीं देगा जो चीज़ उसने उस टाइम करी, वो अब वो दोबारा नहीं कर रहा। तो आई थिंक एवरीवन, हर कोई अपने वे में है मेहनती, योगेश भी है, वो भी करता है, उसको जब काम आता है, लेकिन थोड़ा सा आलसी है वो सोता बहुत है 18 घंटे 20 और वीडियोस आपके डालता है जब आप सो रहे हो। हाँ, मेरी वीडियो डालते हैं, मैं मुश्किल से 6-7 घंटे सोती हूँ बस। हाँ, उसमें मेरी वीडियो डाल देगा, लेकिन वो इतना ज्यादा सोता है, कभी कभार उसके ब्रांड के लोग मुझे फोन करके बोलते हैं, कहीं से नंबर निकलवा के, कि प्लीज योगेश से बात करवा दो किसी तरह। हाँ। और मेरे को इतनी बार ऐसे रीच आउट करना पड़ता है, मैं उसको या तो जाती हूँ, आजकल तो मेरी बिल्डिंग में ही रह रहा है, ऊपर गुल्लू के पास ही, तो उसके पास जाके उठाती हूँ, या कुछ ना कुछ करके उठाना पड़ता है। कभी उसका मैनेजर कॉल कर रहा है, तो मतलब थोड़ा सा वो सोने के चक्कर में थोड़ा लेजी है। सोने के बाद योगेश रावत उपलब्ध नहीं है ऐसा है उसका। नो बट दैट्स रियली फनी। बट जैसे हम बात कर रहे थे आपके और आकांक्षा की फ्रेंडशिप, आई थिंक यस, बिफोर ऑल दिस ड्रामा थिंग्स हैड गॉन रॉन्ग ऑल्सो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी। वॉट वेंट सो रॉन्ग बिटवीन यू ऑल? या फिर वो किसी और की वजह से खराब हुई थी, या फिर आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग थी? वॉट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग? ये वैसे ऑलमोस्ट चीजें बाहर आ ही चुकी है। तो ऐसे बिल्कुल सही चल रहा था सब बढ़िया, गुल्लू, मैं, आकांक्षा, द अदर गर्ल, हम लोग सब मस्त चल रहे थे ठीक है, और मजाक मस्ती चल रही हमारी। बट एकदम एक रोज रात, एक ऐसी रात आती है उस रात को हमें पता चलता है कि किसी ने, मतलब आकांक्षा ने गुल्लू के लिए कुछ बोला है, ऐसा बोला गया, विच वॉज नॉट ट्रू। और मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ रह रहा है ना, प्रिटेंशियस कितना ही प्रिटेंड कर देगा। हाँ, अगर उसके मन में कुछ इतने ज्यादा होगा आपके लिए, तो मुझे नहीं लगता वो इतनी देर तक प्रिटेंड कर सकता है इतना चिल रहने का। तो आकांक्षा ने गुल्लू के लिए कुछ बोला, ऐसा सुनने में आया। मैंने कहा यार ऐसे बोला, तो मेरे को ऐसा हुआ जब वो गुल्लू के लिए बोल दिया, यार वो तो शो के दोस्त है, तो मुझे थोड़ा सा, मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ और पॉजेसिव भी हूँ दोस्त में, मतलब ऐसा नेगेटिव वे में पॉजेसिव नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे वॉल्स में कोई है ना, तो वो वॉल्स ऐसे हो कि वो सिर्फ अच्छे लोग, रियल लोग ही हों वहाँ पे। अगर कुछ गलत हुआ ना, तो मैं बहुत ज्यादा इफेक्ट होती हूँ, मैं रोने लगती हूँ, या मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ दोस्तियों में, रिलेशंस में, तो मैं फिर मूव ऑन नहीं हो सकती। अगर मुझे कुछ पता चल गया ना किसी दोस्त ने ऐसा करा, बिट्रेल, अगर मान लो बिट्रेल होता है मेरे साथ, मैं संभाल ही नहीं सकती अपने आप को। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आइसोलेट कर ले अपने आप को, दूर हो जा सबसे, अफेक्ट होता है, ऐसा होता है। हाँ, मतलब बहुत कुछ लोग प्रैक्टिकल होते हैं, बट मैं नहीं हूँ बिल्कुल इन चीज़ों में। तो मुझे ऐसा लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अभी नए नए दोस्त बने हैं
नहीं पता, मैंने कहा यार आकांक्षा ने कहीं मेरे लिए भी तो कुछ ऐसा नहीं बोला। वो So, डाउट आ गया एक डाउट आ गया कि यार अगर ऐसे कोई ग्रजेस है तो मैं भी पूछ लेती हूँ कि अगर ऐसा कुछ है। बट कुछ हुआ नहीं था आपके बीच कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हाँ बट वो एकदम डाउट क्रिएट हो गया कि यार हम तो साथ में रहते हैं तीनों पूरा दिन, तो व्हाट हैपेंड, व्हाई वुड शी तो से ये दैट? क्यों बोला। और मैंने कहा ये तो बहुत ही गलत बात है। तो गुल्लू को भी हर्ट हुआ था, उसने बोला, उसने कन्फ्रंट करा। तो मुझे थोड़ा सा रोहित ने हिंट दिया था कि उसको बताया गया है कि आकांक्षा मेरे लिए भी बोलती है, कुछ पीछे बैक बिचिंग करती है, ऐसा ऐसा मुझे रोहित ने हिंट दिया। रोहित ने बोला तू खुद पूछ ले डायरेक्ट। मैंने कहा ये श्योर मैं डायरेक्ट पूछ लूँ? तो मैंने कहा ठीक है मैं डायरेक्ट पूछ लेती हूँ। मैंने डायरेक्ट पूछा। शी टोल्ड मी कि मैं मिल के बताऊंगी, नॉट ऑन चैट्स। मैं ठीक है ओके फाइन, चैट्स पे बता, चैट्स में मत बताओ, आ जाओ मिलने। या तो वो मिलने आई और उसने मुझे बताना स्टार्ट करा। तो उसने मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई। वो ये बोलती है- सूजी ने हाँ बताई। Pink Villa. Look no further.